हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी सिंपल है और क्या कह रहा है, अ ब्लैक बॉडी इज एट 7 to 7 डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप, इट इमिट्स एनर्जी एट द रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू। जो एनर्जी इमिट्स कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, तो ये हुआ रेट ऑफ एनर्जी सिग्मा ए टी के पावर 4। तो सिग्मा ए और टी के पावर 7 यह हुआ है 7 to 7 प्लस 273 273। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें केल्विन में कन्वर्ट कर दें, सिग्मा ए और ये हो गया आपको 0 और ये हो गया 9 फिर 0 और ये हो गया 7 9 1000। इसके पावर 4, इसका पावर क्या लिखना है बच्चों 4। तो क्यू बटे जो टी है यानी रेट जो है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1000 इसका पावर 4, ये आंसर होगा रेट। 31 के बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए, अ ब्लैक बॉडी emits 1 to 7 emits radiations with the maximum intensity at wavelength 5000 angstrom. If the temperature of the body increases by 1000 डिग्री सेल्सियस the maximum intensity absorbed। मतलब कि जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगा वो आपको कितना होगा, ठीक है, यही सवाल है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लेमडा 1 है, लेमडा टी इजिकल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो जो T1 है वो आपको मिला, T1 वैल्यू दिया हुआ है 1227 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करें, 273 जोड़ देते हैं, 1227 प्लस 73, ठीक है, इसमें आप जोड़ दिएगा तो आएगा आपको 500 डिग्री सेल्सियस। T1 आ गया। अब T2 में कह रहा है, T2 में कि आपको 1227 है अब प्लस 1000 इसमें और इंक्रीमेंट हो गया, तो आपको मिल गया कितना, इसमें हो गया आपको 227 अब प्लस 273, ये कितना हुआ 0 फिर 9 फिर 0 हो गया फिर 5 हो गया और ये 2 हो गया, इतना डिग्री केल्विन हो गया। तो आपको लेमडा 1 दिया हुआ है, लेमडा 1 का वैल्यू है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा 2 आपको कैलकुलेट करना है, तो लेमडा 1 T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 और T2 लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो आपको निकालना था लेमडा 2, तो यहाँ पर करेंगे लेमडा 1 इंटू T1 डिवाइडेड बटे T2, तो ये हो गया लेमडा 2। तो लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1, तो ये हो गया आपको 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू T1, तो T1 हो गया 1500 डिवाइडेड बटे 2500, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा क्या होगा, लेमडा घट जाएगा, टेम्परेचर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following rods given radius r, length l, each made of the same material and whose ends are maintained at the same temperature, the conductor must heat। मतलब कि ज़्यादा हीट किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, तो Q बटे T इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बटे L। तो एक हो गया हीट, मतलब यह होगा Q इंटू टी और के फिर ए फिर डेल्टा टी डिवाइडेड बटे L। तो जिसका L ज़्यादा होगा
ठीक है ना। जिसका एल ज़्यादा हो या मान लीजिए कैसे क्यू हो गया ए डिवाइडेड बटे एल होगा। देखें तो जिसका एल अगर बढ़ेगा तो हीट क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, अगर एरिया बढ़ती है, एरिया अगर बढ़ती है और तो हीट क्या होती है, कम होती है। सही बात है। तो देखो भाई रेडियस पहला में आर नॉट है और लेंथ एल नॉट है। ठीक, दूसरा में क्या है, रेडियस 2r नॉट है और लेंथ एल नॉट है। ठीक, तो कह रहा है कि हीट ज़्यादा किस में होगा, तो बी ऑप्शन में होगा। जब रेडियस कितना हो, 2r नॉट हो और लेंथ क्या हो, एल नॉट हो, तो इस कंडीशन में ज़्यादा, मतलब कि एरिया ज़्यादा होगी तो हीट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही है, हीट ज़्यादा पास कर जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन नहीं है। फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल कम फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, उसमें कुछ इधर उधर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर फार्मूला आपको मालूम है तो आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। देखिए 34 क्वेश्चन है, इफ lambda m denotes the wavelength at which the radiative emission from the black body at a temperature T Kelvin is maximum। तो कहने का मतलब है कि विंग्स एक डिस्प्लेसमेंट लॉ आप पढ़ते थे, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसमें लेमडा और टेम्परेचर से आप रिलेशन पढ़ते हैं, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ पर क्या होगा, लेमडा मैक्सिमम T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट का आप सिंबल देते हैं बी, उसका एक कांस्टेंट वैल्यूज होती है, इज इक्वल टू क्या हो गए, बी। ये हो गए क्या, बी हो गए। तो लेमडा जो एम हो गई वो क्या हो गया, बी डिवाइडेड बटे टी हो गया। तो लेमडा एम जो हो गया 1 बटे क्या हो गया, टी हो गया। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा है ना, तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी, इस तरह का। तो आपके एक ऑप्शन है जो डी में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वही आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है ना बच्चों। कह रहे कंसीडर अ कंपोजिट स्लैब्स, मतलब कि स्लैब्स मतलब रॉड वगैरह दिया होगा। कंसीडर अ कंपोजिट स्लैब्स कंसिस्टिंग ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K रेस्पेक्टिवली। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज, मतलब कि आपको दो मटेरियल दिया हुआ है और उसका क्या करना है आपको, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो एक दिया हुआ है K, ठीक है बच्चों, और दूसरा दिया हुआ है 2K, और दोनों को एंड टू एंड इस तरह से जोड़ा हुआ है, मतलब कि सीरीज में जोड़ा हुआ है। कैसे जोड़ा है बच्चों, सीरीज में ऐसे। तो इसका एरिया जो होगा, एरिया वो कांस्टेंट होगी बिल्कुल। यहाँ से जो ये लंबाई होगी वो क्या होगी, एल होगी, और ये भी जो लंबाई होगी बच्चों ये एल होगी। सही है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना की है, किसका भी के है। तो आपको पता है कि जो सीरीज में आप वैल्यू जोड़ते हैं आर एस, वो इस तरह से लिखते हैं R1 प्लस R2, लेकिन R1 प्लस R2 आप जोड़ते हैं इस तरह से R2, लेकिन R बराबर जब आप लिखते हैं वो L डिवाइडेड बटे के ए लिखते हैं, के ए, पर ए तो यहाँ कांस्टेंट है, के यहाँ पर ए क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो आर एस को क्या लिखिएगा, L प्लस एल, मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट इनटू एरिया। इसको क्या लिखेंगे, L डिवाइडेड बटे के इंटू एरिया, फिर L डिवाइडेड बटे 2K, ये 2K है बच्चों, ये 2K है, 2K इंटू ए से ए आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। यहाँ पर 2L इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट लिखेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे L, और की भी कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 1 बटे 2। इसको सोल्व करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 और 2 डिवाइडेड बटे के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटे के, और यहाँ पर क्या हो गया 3 डिवाइडेड बटे 2।
तो के जो इक्विवेलेंट होगा, की इक्विवेलेंट, वो क्या लिखेंगे 2k इंटू 2k, और ये इसको भी ऊपर भेज दीजिए, तो 2 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर k जो इक्विवेलेंट होगा बच्चों वो होगा आपको 4k डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर हो गया k इक्विवेलेंट का वैल्यू। कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो 35 और 34 दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए और दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गए। क्वेश्चन नंबर 36, यूनिट्स ऑफ स्टेफेंस कांस्टेंट क्या होगा? देखो भाई, स्टेफेंस जो कांस्टेंट्स है उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। स्टेफेंस कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट हो गया। तो Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू सिग्मा A और T के पावर 4। क्लियर है? तो इसको क्या लिखेंगे? इसको वाट लिखेंगे, बिल्कुल। ये सिग्मा को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मीटर स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल। और केल्विन के पावर 4 लिखेंगे। तो सिग्मा को लिखेंगे हम लोग वाट मीटर स्क्वायर और K के पावर 4। इसको जूल पर सेकेंड में लिख सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा ये कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में वाट मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4 बिल्कुल गलत, वाट मीटर बिल्कुल गलत, सी ऑप्शन होगा। तो सी मैं लिख देता हूँ, है ना। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू वाट और मीटर स्क्वायर और K के पावर 4। क्वेश्चन नंबर 37, consider two rods of the same length and different specific heat S1 and S2, conductivities K1 and K2 and cross-sectional area A1 and A2, and both having the temperature T1 and T2 at their ends. The rate of loss of heat due to conduction is equal to, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट्स भी दे रखा है। समझने वाली बात यह है कि आपको स्पेसिफिक हीट्स का भी वैल्यूज दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब कि सेम हीट्स का फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल। सबसे बड़ी बात ये है। तो हम क्या करते हैं कि Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K फिर A और यहाँ पर लिख देंगे T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाई L। ओके, तो यहाँ पर क्या इक्वल है आप जरा देख लो। यहाँ पर इक्वल जो है वो सब रेट ऑफ हीट तो इक्वल है ही। तो Q बटे T फर्स्ट, यहाँ पर K1 है फिर A1 है और T1 है और माइनस T2 है, डिवाइडेड बटे L है। फिर क्या है? Q है फिर T है, यहाँ पर क्या है 2 है फिर K2 है फिर A2 है फिर क्या है T1 माइनस T2 है और डिवाइडेड बटे कितना है L है। सही, क्लियर। अब दोनों के नाउ Q डिवाइडेड बटे T फर्स्ट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे T सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया? K1 A1 डिवाइडेड बटे L यहाँ पर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बटे यहाँ पर क्या हो गया? L हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा क्या बच्चों? K1 A1 इज इक्वल टू K2 और A2, यही रिलेशन होगा। स्पेसिफिक हीट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेट ही सेम है। अगर मान लीजिए कि आप Q बराबर ऐसे लिखते, सपोज डैट M और S1 है ना और डेल्टा T यानी T1 अपॉन T2 लिखते भी, तो इसमें क्या होता है कि Q जो था उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका रेट क्या है? सेम है, रेट को सेम करना था, इसीलिए यही ऑप्शन होगा। और भी बहुत सारे आपको लगता होगा ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन ये होगा क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में कहा है कि दोनों का जो रेट है, जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो सेम है।
क्लियर भाई? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर ये था 37, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। अब क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, पहले समझ लीजिए बात को। कह रहे कि फॉर अ ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर, कोई एक ब्लैक बॉडी है, उसकी जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 727 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस वाट एट द रेट, मतलब कि इतना रेट से 60 वाट से यहाँ पर क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, माने एनर्जी यहाँ से निकाल रहा है। 60 वाट, 60 वाट है पावर है। एंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मतलब कि टी नॉट, ये हो गया आपका T1, बिल्कुल ये हो गया T1 और ये हो गया T नॉट। तो T नॉट जो आपको है वो है बच्चों 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हाँ ये हो गया, एक बॉडी ये है, और अगर दूसरा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कुछ और अगर दिया जाए, सेम बॉडी है लेकिन हम उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, आप अलग रखते हैं, तो रेट का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, आपको क्या कौन सा रेट से ये होगा, ऐसा। अब एक दूसरी बॉडी है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, ये ज़्यादा टेम्परेचर हो गया 227, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर W2 मान लेते हैं, क्लियर है, इसको डाउट नहीं। ओके, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग क्या करता है ना, डिस्टर्ब करता है। अगर जितने ज़्यादा सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा ना, उतने ज़्यादा रेट कम होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रेट लिखिए, Q/T = सिग्मा A T के पावर 4। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया W, या पावर लिख दीजिए ना, हटिए, यहाँ पर लिखिए पावर। P2 आपको चाहिए, P2, तो P2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, P1 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा A, क्या लिखेंगे, T2 के पावर, है ना, T2 माइनस T1, इसका पावर 4 है कि नहीं, T2 माइनस T1 इसका पावर 4, यानी कहने का मतलब है कैसे आएगा, T2 के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4, ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बटे सिग्मा A, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, T1 के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4, और ये और एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, P2 आपको चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं P2, यहाँ पर लिखेंगे क्या, P1। ओके, सबसे पहले बात कि आप T2 को सोल्व करिए, यहाँ पर T2 के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा क्या, T1 के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4। ओके, तो आपको यहाँ पर अगर देखा जाए T1, तो T1 कितना मिलने वाला है, 727 प्लस 273, सही है। तो ये हो गया 0, 7 to 9, फिर 0, और ये हो गया 9, 1000, कितना होगा बच्चों, या 1000। और T2 कितना हुआ, T2 हो गया, T2 ये है आपको 1227 प्लस 7 273, ये हो जाएगा बच्चों 1500। उसके बाद हो गया T0, तो T1 हो गया 227 प्लस 273, ये हो गया आपको 500, ये 500 हो गया, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को, ये जो जितने भी वैल्यूज है, इन सभी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, P2 = P1। P1 का मतलब यहाँ पर 60 है, कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, T2 का वैल्यूज है आपको 1000, तो उसका पावर 4 है, माइनस कितना है बच्चों, 500, देख रहे हैं ना, 500 इसका पावर 4 है, और डिवाइडेड बटे यहाँ पर हो गया आपको 15,
सॉरी, यहाँ पर है आपको 1500, यहाँ पर है 1000, यहाँ पर है 1000, इसका पावर 4 माइनस 500 इसका पावर 4। अब इसमें क्या कॉमन है ना, क्या हम लोग बाहर निकालेंगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसको सोल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज है, आप इसको सोल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर मिला बच्चों P2 इज इक्वल टू 60, ओके, P2 इज इक्वल टू 60, और यहाँ पर 2 जीरो बाहर, यहाँ भी 2 जीरो बाहर, यहाँ भी 2 जीरो बाहर, यहाँ भी 2 जीरो बाहर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका थोड़ा समझ लीजिए हमको। यहाँ पर 15 हो जाएगा ना, तो 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, इसका पावर 4 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 टू द पावर इसका और पावर 4, इस नीचे भी 100 इसका पावर 4। नीचे में क्या होगा बच्चों, नीचे में होगा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 5 के पावर 4, सही है। ये कैंसिल। फिर यहाँ पर देखो P2 इक्वल टू होगा बच्चों 60, और यहाँ पर क्या होगा 3 के पावर 4, और यहाँ पर होगा -1, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों 2 के पावर 4 -1, यहाँ पर होगा 5 के पावर 4, फिर नीचे भी होगा 5 के पावर 4 और कैंसिल, 5 के पावर 4 कैंसिल, ये और ये। तो यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 -1, यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 -1, तो यहाँ पर क्या हो गया 60 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 81 माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया 16 -1, ओके। तो यहाँ पर हो गया 16, और यहाँ पर हो गया 80, और यहाँ पर हो गया 15। तो ये हो गया कितना बच्चों, ये हो गया आपको 16, और ये हो गया आपको 3, 16 × 5 = 80, ये हो गया 2 20, तो ये हो गया 20, और ये हो गया 16, तो ये हो गया 320 वाट। चूँकि टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो 320, सही है, ओके। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सोल्व किया था, और कितना नंबर क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर था बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आप थ्योरी में पढ़े होंगे, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़े हैं। ब्लैक बॉडी एक वैसा बॉडी है जिसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल ही जीरो होता है, यानी एनर्जी जो है ट्रांसमिट नहीं करता, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, एनर्जी टोटली के टोटली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्लोज टू एन आइडियल ब्लैक बॉडी। द कैविटी, क्या है भाई, कैविटी, एक कैविटी टाइप का आपको बनाकर एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है किरचॉफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है कैविटी मेंटेन, एक ऑप्शन है इसका बी, इसमें ऑप्शन है कैविटी मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हुआ कि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ, तभी तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन क्या होगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, करेक्ट द विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन। जो ये विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो एक्चुअली किसको एक्सप्लेन करता है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कह रहा है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसमें क्या हम लोग पढ़ते थे, लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T, दैट इज वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, वेवलेंथ
एंड टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता है। तो देखो इसमें ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, 40 की अगर बात करें ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। बिल्कुल मैक्सिमम एनर्जी और टेम्परेचर होगा, मतलब कि वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा यानी कम होगा, ऐसे करते हैं, कम होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर? ओके, तो ये हमको 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब है ए। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब ए है और 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब है बी। तो हम लोगों ने 40 तक सोल्व कर दिया है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसका हम लोग 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।